कभी सोचा है कल अगर तुम उठो और एक ही सेकंड में दुनिया के सारे रिलीजियस सिंबल गायब हो जाए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारे सिंबल एक ही सेकंड में वैनिश हो जाए, तो इससे क्या बदलेगा? मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम वैसे ही इंसान रहोगे? क्या तुम्हारे डिसीजंस वैसे ही रहेंगे या तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे? अगर तुम्हें कोई देख नहीं रहा होगा, क्या तुम फिर भी सच बोलोगे या तुम किसी की तब भी हेल्प करोगे जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होगा, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो सही है, या सिर्फ तब जब तुम्हें उससे कोई बेनिफिट मिले? 1882 में एक फिलोसोफर ने 3 शब्द बोले, गॉड इज डेड, और आज भी ये फिलोसफी के 3 सबसे मिसअंडरस्टूड शब्द हैं। लोग समझते हैं कि नीचे रिलीजन के खिलाफ था और कुछ लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ एथिस्ट था। अगर तुमने उसकी असली बात समझ ली तो तुम इस दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दोगे। आज हम मोरालिटी के बारे में बहुत आसानी से बात कर लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये एथिकल है और ये अनएथिकल है, पर कुछ 100 साल पहले यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर एक ही था, गॉड। लाइफ का पर्पस गॉड, मैरिज गॉड, पॉलिटिक्स गॉड, राइट और रॉन्ग ये भी गॉड। सोसाइटी लिटरली एक फाउंडेशन पर खड़ी थी, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। प्रिंटिंग प्रेस आई, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए, गैलीलियो ने क्वेश्चन पूछे, न्यूटन ने नेचर को एक्सप्लेन किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने दुनिया ही बदल दी, और साइंस रोज रोज नए नए जवाब दे रहा था, और रिलीजन वही पुराने आंसर्स रिपीट कर रहा था। और यहीं से एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हुई। लोग चर्च जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ट्रस्ट वीक हो रहा था, और नीचा इस चेंज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। जब नीचा ने कहा गॉड इज डेड, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि लिटरली कोई डिवाइन बीइंग मर गई है, और ना ही वो ये कह रहा था कि रिलीजन एक ही दिन में खत्म हो गया है। वो एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था। वो बताना चाहता था कि मॉडर्न सोसाइटी ने अपनी फाउंडेशन को बदल दिया है। अब लोग मोरालिटी के लिए रिलीजन से ज्यादा साइंस की तरफ देख रहे हैं। मीनिंग के लिए लोग करियर, मनी, सक्सेस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे। रिलीजन अभी भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसकी सेंट्रल पोजीशन खत्म हो रही थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं था। नीचा ने ये आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए कहानी लिखी, और ऑनेस्टली ये मेरी फेवरेट फिलोसफिकल स्टोरीज में से एक है। इमेजिन करो एक क्राउडेड मार्केट प्लेस जहाँ सब लोग अपने काम में बिजी हैं, तभी एक आदमी दिन के उजाले में लैंटर्न लेकर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, आई सीक गॉड। आई सीक गॉड का मतलब क्या है? लोग हंसते हैं और कहते हैं, क्या गॉड खो गया? कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि क्या गॉड गायब है? तभी वह सबके बीच रुकता है और कहता है, गॉड इज डेड, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये लाइन है जिसने हिस्ट्री बदल दी। लेकिन एक सेकंड, उसने वी क्यों बोला? हमने क्या किया है? नीचा का मतलब मर्डर नहीं था। उसका मतलब था कि हमारी थिंकिंग बदल गई है, हमारी सिविलाइजेशन बदल गई है, हमारी वो सोच बदल गई है जिसपे हमारी मोरालिटी खड़ी थी। और आयरनी देखो, मैडमैन ये बात उन्हीं लोगों से कह रहा था जो रिलीजन से दूर जा चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी ही रिवोल्यूशन का कंसिक्वेंस समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो कहता है, आई हैव कम टू अर्ली। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर गॉड मोरालिटी डिफाइन नहीं करता तो फिर कौन करता है? पेरेंट्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, या इंस्टाग्राम, या फिर एआई, या तुम खुद? और अगर हर इंसान अपनी मोरालिटी खुद डिफाइन करने लगे तो क्या होगा? फ्रीडम होगा या फिर केओस? ये वही क्वेश्चन था जो नीचा पूरी दुनिया से पूछ रहा था। इसी डेंजर का नाम था नाइलिज्म। सिंपल मीनिंग में जब इंसान बिलीव करने लगे कि किसी भी चीज का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, ना पर्पस, ना ट्रूथ, ना वैल्यू और ना ही डायरेक्शन। और लोग यहीं पर एक और गलती करते हैं, वो सोचते हैं नीचा नाहिलिस्ट था। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। नीचा नाहिलिज्म को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, वो बस इसको एक वार्निंग की तरह देख रहा था। वो कह रहा था, अगर पुरानी वैल्यूज टूट गई तो उसकी जगह नई वैल्यूज क्रिएट करो, वरना खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। उस जगह को पावर भर देगी, मनी भर देगी, या फिर पॉलिटिक्स, या कोई और आइडियोलॉजी। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए नीचा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, द उबरमेंश। एक ऐसा इंसान जो इनहेरिटेड वैल्यूज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, अपनी लाइफ का मीनिंग खुद क्रिएट करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं और जो विक्टिम बनकर नहीं जीता। और शायद नीचा की फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया भी, पर उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो शायद नीचा ने गॉड को नहीं मारा, उसने सिर्फ एक आईना पकड़ा और हमें दिखाया कि हम पहले ही बदल चुके थे। और अब सवाल ये नहीं था कि गॉड जिंदा है या नहीं, सवाल ये था, अगर पुरानी वैल्यूज टूट गए तो नए वैल्यूज बनाएगा कौन? गवर्नमेंट, सोसाइटी, या तुम खुद? तो अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव दे गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा नीचा के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, उबरमेंश।